हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचेन और उसके दोस्तों का मुकाबला यहाँ पर डीमन गॉड नंबर 40 यानी कि शांकोस के साथ हो चुका था, जो कि लेवल 9 का डीमन गॉड होने की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल था। वो हाउचेन और उसके दोस्तों को उसी एंशिएंट रैलिक के अंदर गिरा देता है ताकि वहाँ पर मौजूद लेवल 9 का स्टोन गार्डियन वॉरियर उन्हें जान से मार डाले, जो कि उसके प्लान के मुताबिक हो भी रहा था। लेकिन यहाँ फाइट के दौरान हाउचेन और उसके दोस्त कैसे तैसे उस गार्डियन को शांत कराते उसे सारी सच्चाई बता देते हैं कि हमने उन्हें इन्फर्नो बीस्ट प्लांट्स को जान से नहीं मारा, बल्कि उन्हें मारने वाले यही डीमंस थे। तुम्हें कोई गलत फहमी हो चुकी है, जिस वजह से उस गार्डियन ने भी यहाँ हाउचेन और उसके दोस्तों के साथ हाथ मिला लिया था। इसलिए जब शांकोस नीचे की तरफ आया तो ये सब लोग मिलकर उस पर हमला करने लगे। पिछली बार शांकोस अपने डोमेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन और उसके दोस्तों को कमजोर कर देता था, लेकिन इस बार शांकोस का डोमेन उस गार्डियन के डोमेन के सामने टिक नहीं पाया और इसी वजह से इन सब लोगों ने मिलकर आखिरकार शांकोस को जान से मार डाला था। जिस बात को ये लोग अभी सेलिब्रेट कर ही रहे थे, पर तभी अचानक वहाँ पर एक स्लैश टेक्निक आती है जो कि उस गार्डियन का हाथ काट चुकी थी। और ये स्लैश अटैक किसी और ने नहीं बल्कि डीमन गॉड नंबर 25 गुजिन ने किया था, जिसकी स्ट्रेंथ के सामने कोई भी अपने पैरों पर टिक नहीं पा रहा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ गुजिन ने सिर्फ एक ही स्लैश के दौरान उस गार्डियन का हाथ काट दिया। साथ ही साथ वो अपने प्रेशर को यहाँ हाउचेन और उसके दोस्तों पर लगाते हुए कहता है कि ये अर्थ कोर वेन मेरा है, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। जो कहते वो अर्थ कोर वेन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन दूसरी तरफ उस गार्डियन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बल्कि वो गुस्से के साथ यहाँ गुजिन के प्रेशर को तोड़ते हुए कहता है कि मेरे होते हुए कोई भी अर्थ कोर वेन को नहीं लेकर जा सकता। यहाँ प्रेशर के टूटते ही हाउचेन भी फर्नेस से तैयार होकर अपने साथियों से कहता है कि चलो मिलकर हमला करते हैं। हाउचेन की ये कहती वो फर्नेस से टेलीपोर्ट होकर गुजिन के पीछे आ चुका था, जहां वो अपने स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए गुजिन पर हमला करने लगा, लेकिन गुजिन सिर्फ एक ही हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे पीछे की तरफ हिट कर देता है। साथ ही साथ उसने कैरन के साथ भी बिल्कुल सेम काम किया। इसके बाद लिंजुआन, हान यू, मिस वान, इवन की कोई भी यहाँ पर गुजिन के सामने टिक नहीं पा रहा था। इन सब लोगों के हमलों को गुजिन काफी आसानी से ब्लॉक और डॉज कर रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अचानक से उसने अपने हाथ को आसमान में उठाते हुए एक बड़ा सा एनर्जी बॉल क्रिएट कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए हाउचेन और उसके दोस्तों पर हमला कर देता है। ये देखकर दूसरी तरफ वो स्टोन गार्डियन में गुस्सा होकर जमीन से आग को निकालते हुए यहाँ गुजिन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके ये अटैक गुजिन के सामने कुछ भी नहीं थे, बल्कि वो बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए फर्नेस से उस स्टोन गार्डियन के पीछे आ गया, जहाँ वो अपने हाथ में से एनर्जी इकट्ठा करते हुए यहाँ स्टोन गार्डियन पर हमला करते हुए कह रहा था कि मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि इतनी मामूली स्ट्रेंथ के साथ आखिर तुम लोगों ने शांकोस को हरा कैसे दिया। और यहाँ पर ये कहती वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को स्टोन गार्डियन पर चल देता है, जिसकी वजह से स्टोन गार्डियन फर्नेस से नीचे गिर गया। सिचुएशन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ गिरते हुए स्टोन गार्डियन कहता है कि इसकी हिफाजत अच्छे से करना। जो सुनकर जब गुजिन पीछे पलट कर देखता है तो उसे जानने को मिलता है कि इस गार्डियन ने ये बात हाउचेन को बोली थी, जबकि हाउचेन भी उसकी ये बात सुनते हुए अर्थ कोर वेन को फर्नेस से अपने स्टोरी रिंग के अंदर समा चुका था कि वो इसकी हिफाजत कर सके। ये बात गुजिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो फौरन एक स्लैश अटैक यहाँ हाउचेन पर चलते हुए कहता है कि लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। यहाँ ये स्लैश अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। हाउचेन अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है। लिंजुआन और उसके बाकी के दोस्तों ने भी यहाँ पर हाउचेन की मदद करने की कोशिश करी, लेकिन इन लोगों का कोई भी डिफेंस उस स्लैश अटैक को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया। और इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचेन के दोस्तों फर्नेस से नीचे जा गिरे, जबकि दूसरी तरफ गुजिन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन को अपनी तरफ खींच लिया था, जिसे वो एक पावर ऑर्ब में कैद करते हुए कह रहा था कि चलो भी वो अर्थ कोर वेन मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंचाऊंगा कि तुम मरने के लिए भीख मांगोगे। हाउचेन के दोस्त ये बात सुनकर आगे की तरफ बढ़ते हुए हाउचेन को बचाने की कोशिश करना चाहते थे, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि हाउचेन को तकलीफ हो रही है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ गुजिन ने भी फर्नेस से उन सब पर अपना प्रेशर दोबारा से लगाना शुरू कर दिया, जिस वजह से वो सबके सब जमीन पर जा गिरे और कोई भी अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पा रहा। कैरन तो हाउचेन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ हाउचेन इन सारी तकलीफों को झेलते हुए अब भी यहाँ पर वो अर्थ कोर वेन इस गुजिन के हवाले करने से इनकार करता है। जो सब देखकर दूसरी तरफ गुजिन भी यहाँ पर लगातार हाउचेन की तकलीफों को यूं ही बढ़ाता रहा। हाउचेन की तकलीफ हाउयू को महसूस हो जाती है, इसलिए उसका माथा चमकने लगता है। अंदर से हाउयू की आवाज हाउचेन को सुनाई दी, जो कि कह रहा था कि ब्रदर हम लोग तैयार हैं, प्लीज मुझे बाहर आने दो। लेकिन हाउचेन उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं तुम बाहर मत आओ। उसे हाउयू की भी फिक्र हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो परेशान होकर यही सोच रहा था कि आखिर वो यहाँ पर इस मुश्किल से बचने के लिए क्या करे। उसके दिमाग में गॉड इलेक्ट्रोलक्स को समन करने के अलावा कोई भी प्लान नहीं आ रहा था। इससे पहले कि
हाउचेन यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स को समन कर पाता, तभी अचानक वहाँ पर एक गोल्डन लेजर बीम तेजी के साथ आकर गुजिन को हिट कर देती है, जिस वजह से हाउचेन और उसके दोस्त दोनों ही आजाद हो गए। ये देखकर कैरन फौरन से हाउचेन के पास आकर उसे सवाल करते हुए कहती है कि हाउचेन क्या तुम ठीक हो। दूसरी तरफ हाउचेन हैरानगी के साथ आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है कि आखिर वो अटैक किसने किया था। तभी अचानक वहाँ पर और भी कई सारी गोल्डन रोशनी चमकना शुरू हो गई, जो कि असल में फॉलन डीमन गॉड टीम हंटर्स थे, जो कि यहाँ पर हाउचेन और उसके दोस्तों की मदद करने के लिए पहुंच चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ हाउचेन ने भी यहाँ पर अपने सीनियर चेन ज़ाइडियान को पहचान लिया था। गुजिन भी अचानक से चेन ज़ाइडियान को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, जबकि चेन ज़ाइडियान तो फॉलन डीमन गॉड टीम का लीडर था। वो फौरन से यहाँ पर एक डिवाइन सोर्ड अटैक को रेडी करते हुए गुजिन पर हमला कर चुका, जिस अटैक का मुकाबला करने के लिए दूसरी तरफ गुजिन भी सेम डिवाइन सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। यहाँ इन दोनों अटैक्स के टकराने की वजह से हवा में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया, जिसके इफेक्ट का फायदा उठाकर गुजिन तो यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ फॉलन डीमन गॉड टीम फौरन उसे चारों तरफ से घेरते हुए कहती है कि आखिर तुम इतनी जल्दी में भाग कहाँ रहे हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकले। जब खुद से कमजोर दिखे तो उन पर हमला कर दिया, और जब खुद से ताकतवर दिख रही है तो यहाँ से भागना चाहते हो। अब तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा देर हो गई। जो कहती चेन ज़ाइडियान यहाँ पर दोस्तों के साथ मिलकर पियर्सिंग थ्रू क्लाउड ब्रेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से गुजिन पर हमला बोल देता है, जिस टेक्निक में मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड्स यहाँ गुजिन की बॉडी के आर पार होने वाले थे, लेकिन वो अपने आसपास एक शील्ड टेक्निक को बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। साथ ही सर वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि इतनी आसानी के साथ मैं तुम लोगों से नहीं मारूंगा, लेकिन दूसरी तरफ हाउचेन ये बात सुनते ही फौरन अपने डबल ड्रैगन स्लैश टेक्निक को रेडी कर लेता है, जिसके इस्तेमाल करते उसने गुजिन पर फौरन से हमला बोल दिया था, और इस अटैक को गुजिन संभाल नहीं पाता, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे जलकर राख हो गया। मरने से पहले वो कहता है कि मैं इस बेइज्जती को याद रखूंगा। यहाँ गुजिन को मरता हुआ देखकर लिंजुआन तो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो खुश होते हुए कहता है कि हमने डीमन गॉड नंबर 25 को जान से मार डाला, जो सुनकर दूसरी तरफ फौरन से फॉलन डीमन गॉड टीम इन लोगों के सामने आ जाती है, जिनका लीडर चेन ज़ाइडियान कह रहा था कि नहीं, वो असली गुजिन नहीं था, असली गुजिन तो इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, ये तो सिर्फ उसका एक मामूली क्लोन था। जबकि साथ ही साथ उसके टीम मेंबर्स बताते हैं कि असली गुजिन इस वक्त अपनी ही टेरिटरी में मौजूद होगा। दूसरी तरफ चेन ज़ाइडियान यहाँ पर हाउचेन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमसे मिले काफी अरसा हो गया, जो सुनकर हाउचेन और उसके दोस्त भी फौरन से चेन ज़ाइडियान को रिस्पेक्ट पेश करते हैं। तभी अचानक चेन ज़ाइडियान की एक टीम मेंबर आगे की तरफ आकर हाउचेन से सवाल करते हुए पूछती है कि अच्छा तो वो तुम लोग हो जिन्होंने टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड बनने के लिए असेसमेंट एग्जाम दिया। यहाँ उसी लड़की का एक और टीम मेंबर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, भला ये लोग क्यों एग्जाम ना दे, मुझे तो ये टीम वैसे भी काफी ज्यादा खास लगती है, क्योंकि ये लोग हिस्ट्री में वो पहली टीम है जिन लोगों ने एक डिमोनिक गॉड पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया। हाउचेन तो अपनी ये सारी तारीफें सुनने के बावजूद भी हम्बल बनते हुए चेन ज़ाइडियान से कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आ गए, हम शुक्रगुजार है जो कि आपने हमारी जान बचा ली। जिस पर दूसरी तरफ चेन ज़ाइडियान जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हारे पास जरूर कोई न कोई दूसरा प्लान था जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम यहाँ से बचकर जा सकते थे। हाउचेन भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि ये बात पूरी तरीके से सच थी। इसके बाद हाउचेन फौरन से अर्थ कोर वेन को बाहर निकालते हुए कहता है कि चलो अब ये अर्थ कोर वेन इसके असली मालिक तक पहुंचा देने का वक्त आ चुका। जो कहते हुए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ उसी स्टोन गार्डियन की तरफ बढ़ने लगा, जिसे पहले ही हाउचेन के दोस्त हील करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ फॉलन डीमन गॉड टीम की हीलर ने भी आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए स्टोन गार्डियन को हील करना शुरू कर दिया था। यहाँ चेन ज़ाइडियान हाउचेन को बताता है कि पिछले कुछ वक्त से डीमन क्लैन में कुछ जरा ही हलचल मच रही थी, जिन सब चीजों को हम क्लोजली इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और हमें जब पता चला कि गुजिन कहीं पर जा रहा है तो हमने उसे फॉलो किया और हम यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन हमें ये बात बिल्कुल भी मालूम नहीं थी कि वो इतना सारा सावधानी के साथ काम करेगा कि उसने यहाँ पर अपना क्लोन भेज दिया इस अर्थ कोर वेन को हासिल करने के लिए। दूसरी तरफ हाउचेन भी यहाँ पर उस अर्थ कोर वेन की तरफ देखते हुए कहता है कि पास में भी कई सारे डीमंस ने हमारे रिसोर्सेज पर हमला करने की कोशिश करी ताकि वो इंसानों को कमजोर कर सके, लेकिन इस बार कुछ न कुछ तो अलग है, वो लोग ये रिसोर्सेज हमें कमजोर करने के लिए हासिल नहीं कर रहे। जिस पर चेन ज़ाइडियान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, फिक्र मत करो, हम इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे हमें मालूम होगा हम तुम्हें भी बता देंगे। जो सुनकर हाउचेन मुस्कुराने लगा। तभी अचानक चेन ज़ाइडियान की एक टीम मेंबर यहाँ पर हाउचेन और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि अगर तुम लोग ना होते तो अब तक गुजिन इस अर्थ कोर वेन को लेकर यहाँ से जा चुका होता। तुम लोगों ने उसके साथ फाइट करते हुए कुछ वक्त उसे होल्ड किया, जिस वजह से हमें यहाँ तक आने का मौका मिल पाया। हाउचेन भी यहाँ पर ये सारी बातें सुनते हुए आखिरकार उस अर्थ कोर वेन को यहाँ स्टोन गार्डियन के हवाले कर देता है, जिसे लेते हुए हम देखते हैं कि दूसरी तरफ स्टोन गार्डियन ने आधा अर्थ कोर अपने पास रख लिया था, जबकि वो बाकी का आधा यहाँ पर हाउचेन के हवाले करते हुए कहता है कि ये तुम्हारा हमारी मदद करने के लिए इनाम है। लिंजुआन ये देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मैंने तो बस सिर्फ इसका एक छोटा सा पीस एक्सपेक्ट किया था, जबकि हमें तो पूरा की पूरा आधा अर्थ कोर वेन मिल चुका है। इससे ना तो सिर्फ हमारा असेसमेंट एग्जाम
कंप्लीट होगा, जबकि साथ ही साथ हम इसकी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी की पूरे बॉडी आर्मर्स तक को भी अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हाउचेन को इतनी ज्यादा लालच नहीं थी। वो सार्थ को और वेन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ये मोल्टन कोर्स से 100 गुना ज्यादा पावर रखता है, इसलिए मुझे लगता है कि अलायंस को अगले 100 साल तक मोल्टन कोर्स की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बात सुनकर दूसरी तरफ डीमन फॉलन गॉड टीम की एक लड़की भी यहाँ पर उस स्टोन वॉरियर से कहती है कि हम लोग जाते जानते एंशिएंट रेलिक गेट के सील को दोबारा से क्लोज कर देंगे, और अगर हमें महसूस हुआ कि डीमंस दोबारा से यहाँ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए वापस आएंगे। जो सुनकर वो स्टोन गार्डियन उनका शुक्रिया अदा करने लगा। दूसरी तरफ चैन ज़ाइडियान भी यहाँ पर हाउचेन और उसके दोस्तों की तरफ मुड़ते उनसे कहता है कि तुम लोगों को मैं टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड बनने के लिए पहले से कांग्रेचुलेशन बोलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगली बार हमारी मुलाकात जल्द ही होगी। जो कहती चैन ज़ाइडियान यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए चला गया। हाउचेन भी उन लोगों के जाने के बाद अपने साथियों से कहता है कि चलो वापस घर जाने का वक्त आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को यहाँ होली सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ एक तीसरे टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड बनने की अवार्डिंग सेरेमनी की खबर सब लोगों को भिजवा दी गई थी, इसलिए वो सब लोग अलायंस टावर की तरफ बढ़ रहे थे। सब लोग आपस में चलते हुए रास्ते में बातें कर रहे थे कि हम लोगों ने सुना कि ये जो तीसरी टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड बन रही है, इनका कोई भी मेंबर अभी तक 9th रैंक का वॉरियर तक नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम है। इवन की छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हाउचेन और उसकी टीम मेंबर्स की वजह से इंस्पायर होकर अपने पेरेंट्स से यही बोल रहे थे कि हम लोग भी बड़े होकर डीमन हंटर्स बनेंगे। दूसरी तरफ सब लोगों की नजरें यहाँ पर दो खूबसूरत लड़कियों पर पड़ चुकी थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस फेंग लिंगर और साथ ही साथ मिस वी यांग है। जहाँ मिस यांग यहाँ पर फेंग लिंगर को परेशान करते हुए कह रही थी कि मैंने सुना है कि तुम इस नए टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड के एक गंजे लड़के पर आशिक हो चुकी हो। मिस फेंग लिंगर ये सुनकर शर्माती हुए मिस यांग से कहती है कि वैसे मैंने भी तुम्हारे बारे में कुछ सुना है, तुम भी वहाँ पर किसी से मिलने जा रही हो। जो बात थी तो सच, क्योंकि मिस वी यांग यहाँ पर हानियों की गर्लफ्रेंड है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ एक छोटे से बच्चे पर आ गया था, जिसकी लॉलीपॉप कोई छीन लेता है, और हमें देखने को मिलता है कि ये तो वही नमूना है जो कि बचपन में हमेशा हाउचेन को परेशान करता रहता था। ये नमूना अभी भी नहीं सुधरा, बल्कि ये बच्चे को परेशान करते हुए कह रहा था कि चलो मजे के साथ मेरा डांस देखो, अगर तुम मेरा डांस पूरा देखोगे तो मैं शायद तुम्हारी लॉलीपॉप तुम्हें वापस कर दूं। जब वो ये सब कर ही रहा था तभी अचानक यहाँ पर उसका फादर आ जाता है, जो कि इसे एक जोरदार चांटा मारते हुए कहता है कि अपनी ये एक्टिंग बंद करो, तुम पूरे के पूरे एक जोकर दिख रहे हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे जनरेशन के लड़के कहाँ से कहाँ पहुँच गए और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें भी उन लोगों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अवार्डिंग सेरेमनी का जश्न शुरू हो चुका था, जहाँ सब लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर अलायंस लीडर्स पहुँच जाते हैं, जबकि साथ ही साथ लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये तो हिस्ट्री में तीसरी दफा हुआ जो कि एक टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड बन रही है, पता नहीं वो कौन सी टीम होगी। यहाँ उन लोगों के दरमियान जब आपस में इसी तरह की बातें चल रही थी तभी अचानक एक गोल्डन लाइट के साथ हाउचेन और उसके दोस्त यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए, जिन्हें देखने के लिए तो सब लोग ही काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर यांग यहाँ आगे की तरफ बढ़ते हुए सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए बता रहे थे कि यह है डीमन हंटिंग स्क्वाड नंबर 64, जिन लोगों ने इस मकाम तक पहुँचने के लिए कई सारी मुश्किलें पार करी। इन लोगों ने हर एक अलायंस को मुश्किल वक्त में रेस्क्यू किया, साथ ही साथ डीमन के कई सारे मकसदों को नाकामयाब भी किया। इन सारी मुश्किलों और असेसमेंट एग्जाम्स को पास करने के बाद इन लोगों ने साबित कर दिया कि ये लोग थर्ड टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड बनने के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाइड है। जो सुनकर दूसरी तरफ हाउचेन और उसके दोस्तों काफी कूल तरीके से धीरे धीरे करके यहाँ मास्टर यांग की तरफ ही बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो नमूना उछल उछल कर देखना चाह रहा था कि आखिर ये स्क्वाड है कौन सी, लेकिन अचानक से उसकी नजर बीच में मौजूद हाउचेन पर पड़ गई थी, जो देखकर तो उसकी आंखें फटी की पटी रह गई। वो फर से नीचे की तरफ गिरते हुए अपने फादर से कहता है कि ये कैसे हो गया? ये तीसरी टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड का लीडर तो वही लड़का हाउचेन है। जो सुनकर तो उस नमूने के फादर को भी याद आ गया कि ये तो वही याहुआ का डिसाइपल हाउचेन है, जिसने मेरे बेटे के साथ ही डीमन हंटर सिलेक्शन एग्जाम दिया था। लेकिन आखिर ये सब पॉसिबल कैसे है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर सारी की सारी ऑडियंस तो मिलकर हाउचेन और उसके दोस्तों को चीयर अप कर रही थी। जो सब सुनकर अचानक मास्टर यांग उन सब लोगों को खामोश होने के लिए बोलता है, जो आवाज सुनकर चारों तरफ खामोशी फैल गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यांग ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टोन स्टैचू समन करना शुरू कर दिया, जिसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था। यहाँ सब लोग उस स्टोन स्टैचू को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे, जिस पर हर एक डीमन हंटर का नाम लिखा हुआ है। लेकिन टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड मेंबर्स वाले रीजन में सिर्फ 2 ही टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड के नेम्स लिखे हुए थे, जिनमें से एक तो थी फॉलन डीमन गॉड टीम, दूसरी थी प्राइड ऑफ 9 हेवन टीम्स। अब तीसरे नाम के लिए मास्टर यांग यहाँ पर हाउचेन और उसके दोस्तों से कहता है कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ और अपनी टीम का इंस्क्रिप्शन यहाँ पर प्रिंट कर दो, जिसके बाद तुम लोग ऑफिशियली टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड बन जाओगे। ये सुनकर हाउचेन और उसके दोस्तों काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और वो लोग फौरन से धीरे धीरे होकर आगे
पानी की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ वो अपने हाथ उस स्टोन पर रखते हुए कह रहे थे कि इंसानियत को बचाने के लिए, इस दुनिया में से डीमंस का खात्मा करने के लिए हम लोगों से जो हो सके हम वो करेंगे, बिना अपनी जान की परवाह करते हुए। जो सब वहाँ पर मौजूद लोग सुन रहे थे। यहाँ पर मास्टर यांग हाउचेन से कहता है कि चलो हाउचेन, अब तुम्हारे टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड का एक नाम रखने का वक्त आ चुका, तो बताओ कि तुम लोगों की टीम का नाम क्या होगा। जो सुनकर हाउचेन ऊंची आवाज में कहता है कि एक अरसे पहले मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कसम खाई थी कि एक दिन हम सारे के सारे डिमोनिक गॉड पिलर्स को डिस्ट्रॉय करके इंसानियत को इस अंधेरे से निकाल देंगे, और हम वही इंसानियत के लिए रोशनी की किरण बनना चाहते हैं, यानी कि डॉन ऑफ लाइट। जो नाम आज से कई अरसे पहले ही हाउचेन के माइंड में आ चुका था, और उसने अपने दोस्तों के साथ डिसाइड किया था जब वो लोग टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड बनेंगे तो वो लोग अपना नाम डॉन ऑफ लाइट रखेंगे। इस पर सब लोग ही एग्री थे, इसलिए हम देखते हैं कि उन सब लोगों ने मिलकर एक साथ ही यहाँ पर हाउचेन के साथ कहा कि हमारे टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड का नाम है डॉन ऑफ लाइट, जो नाम उस स्टोन पर इम्प्रिंट हो चुका था। ये देखकर वहाँ पर मुझे सब लोग ही डॉन ऑफ लाइट का नाम चिल्लाने लगते हैं। दूसरी तरफ मास्टर यांग के ऑर्डर पर ऑफिशियली डॉन ऑफ लाइट को थर्ड टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी तरह से जश्न पूरी रात सेलिब्रेट होता रहा। कल के सुबह को हाउचेन और उसके टीममेट्स को दोबारा शायद किसी मिशन पर रवाना होने लगे, इसलिए आज की रात को एंजॉय करने के लिए हाउचेन कैरन को लेकर एक रोमांटिक प्लेस पर आ चुका था, जहाँ ये दोनों ही शांत भरे एक माहौल में आकर झूले पर बैठ चुके थे। कैरन हाउचेन के कंधे पर सर रखते हुए कहती है कि हाउचेन, अगर एक दिन ये होली वार खत्म हो जाए और डीमन कॉन्टिनेंट दोबारा से पीस की तरफ चला गया, यानी कि सब कुछ पूरी तरीके से ठीक हो गया, तब तुम क्या करोगे। जो सुनकर दूसरी तरफ हाउचेन कैरन की आंखों में देखकर जवाब देते हुए कहता है, तब मैं अपने मॉम डैड से मिलने जाऊंगा, तुम्हें भी अपने साथ लेकर। लेकिन ये कहते हुए हाउचेन थोड़ा सा उदास हो जाता है, जो देखकर कैरन उससे सवाल करते हुए कहती है कि हाउचेन तुम्हें क्या हुआ। हाउचेन कैरन को जवाब देते हुए कहता है कि मेरे फादर कई वक्त से लापता है, मुझे मालूम नहीं कि आखिर वो इस वक्त कैसे होंगे। लास्ट टाइम वो डीमन क्लैन में गए थे, उसके बाद उनकी कोई भी खबर नहीं मिली। जो सुनकर कैरन उसे जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, अब हम लोग एक टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड बन चुके, यानी कि हम डीमन क्लैन की ओर भी जरा गहराई में जा सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हमारा तुम्हारे फादर के साथ आमना सामना हो जाए, हम उन्हें कुछ भी होने नहीं देंगे, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जो सुनकर हाउचेन भी थोड़ा सा खुश हो गया और ये दोनों इसी तरह से रात को एंजॉय करते रहे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर मिस वी यांग और हानियो पर आ जाता है, जहाँ मिस वी यांग हानियो से कह रही थी कि कल सुबह तुम दोबारा से मिशन पर रवाना हो जाओगे, तुम्हारा ये डीमन हंटर का रास्ता काफी ज्यादा लंबा है, लेकिन चलो अच्छी बात यह है कि तुम्हारे टीम मेंबर्स भरोसे के काबिल है, तुम उन पर पूरा भरोसा कर सकते हो, तुम्हें उनसे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं, वो हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। जो सारी बातें तो हानियो भी जानता था, लेकिन वो मिस वी यांग की तरफ रोमांटिकली उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सिर्फ तुमसे कहना चाहता हूँ। जो कहती है इन दोनों के दरमियान भी एक क्यूट सा रोमांटिक सीन क्रिएट हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सैमी पर आ गया, जो कि मिस फैंगलिंगर से मिलने के लिए उसके ऑक्शन हाउस के बाहर आया हुआ था, लेकिन वहाँ की गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। इवन कि सैमी ने उन्हें बताने की भी कोशिश करी कि मैं फैंगलिंगर का अच्छा दोस्त हूँ और साथ ही साथ मैं एक टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड का मेंबर हूँ, लेकिन वो गार्ड्स तो इस गंजे की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड मेंबर हो सकता है। पर इसी शोर शराबे को सुनकर अंदर से मिस फैंगलिंगर भी बाहर की तरफ आ जाती है, जो कि सवाल करते हुए पूछ रही थी कि आखिर यहाँ पर इतना शोर क्यों है। सैमी तो मिस फैंगलिंगर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन वो गार्ड्स अभी भी सैमी की बातों का भरोसा नहीं कर रहे थे, इसलिए मिस फैंगलिंगर अपने गार्ड से कहती है कि इसे आने दो, ये मेरा दोस्त है और अगली बार इसे कभी भी मत रोकना, ये जब चाहे मुझसे मिलने के लिए आ सकता है। जो सुनकर उन गार्ड्स को मजबूरन सैमी को अंदर की तरफ जाने देना पड़ा, जहाँ जाते जाते सैमी उन दोनों गार्ड्स को चिढ़ाकर चला गया। पीछे की तरफ मौजूद वो दोनों गार्ड्स आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि इसकी ये बात तो सच निकली, कहीं ये बात भी सच ना हो कि ये एक टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड मेंबर हो, वरना तो हम दोनों की बैंड बज जाएगी। जो कहती उन दोनों के पैर कांपने लगे थे। यहाँ इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ फैंगलिंगर और सैमी पर आ जाता है, जो कि दोनों ही उसी पोजीशन पर आ चुके थे जहाँ पर पहले इन दोनों की मुलाकात हुई थी, जहाँ सैमी मिस फैंगलिंगर के सामने आते हुए कह रहा था कि मेरी व्हाइट फ्लावर, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इस जगह पर लेकर क्यों आई हो, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पहली दफा तुमने मुझे देखा था और तब से लेकर अब तक तुम मुझे भूल नहीं पाई। जबकि ये बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि मिस फैंगलिंगर याद करती है कि कैसे सैमी ने उसकी जान बचाई थी और पहली ही नजर में उसे सैमी से प्यार हो चुका था। इवन कि तब तो उसने सैमी को चांटा लगा दिया था, लेकिन अभी के लिए वो ब्लश कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैमी फौरन अपने पास से कुछ लेटर्स निकालते हुए यहाँ पर मिस फैंगलिंगर से कहता है कि तुमने मुझे कई सारे लेटर्स भिजवाए, जो सारे के सारे अभी भी मेरे पास मौजूद है। मिस फैंगलिंगर तो अपने मन ही मन में एक्साइटेड होते हुए कह रही थी कि मैं इससे जो भी कुछ बोलना चाहती थी वो सब मैंने ऑलरेडी लेटर्स में लिख दिया था, यानी कि वो अपने प्यार का इजहार कर चुकी थी। लेकिन वो इस वक्त नर्वस हो रही थी कि पता नहीं सैमी क्या बोलेगा। लेकिन दूसरी तरफ सैमी उसे बताता है कि उसे तो पढ़ने ही सही से नहीं आता और वो ये लेटर किसी और को
दिखाना भी नहीं चाहता था, इसलिए वो खुद यहाँ मिस फैंगलिंगर के पास आया है ताकि वो ये लेटर उसको पढ़कर बताए। जो सुनकर मिस फैंगलिंगर दोबारा से एटीट्यूड में आते हुए कहती है कि अच्छा ये बात है, और ये कहती है उसने सैमी को एक जोरदार चांटा लगा दिया कि आखिर सैमी उसकी बात को समझ क्यों नहीं पाया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मिस वान, चेरी और लिंजुआन पर आ गया, जो तीनों भी अपने लवर्स की याद में यहाँ पर फायर लैंटेन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। मिस वान ने अपने फायर लैंटेन पर ब्रदर फेंग का नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने फेंग का ही नाम इस लैंटेन पर क्यों लिखा। क्या इसलिए क्योंकि वो उसके वॉरियर टेंपल को प्रोटेक्ट कर रहा है? वो अपनी ही फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही। दूसरी तरफ दूर से मौजूद ब्रदर फेंग भी यहाँ पर मिस वान को याद करते हुए कह रहा था कि टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड बनने पर मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। तुमसे मिलने के लिए मैं भी तुम्हारी तरफ बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। पीछे की तरफ लिंजुआन ये सब सुनकर अपनी लीजिन को याद करते हुए कह रहा था कि पता नहीं लीजिन इस वक्त मेरे बगैर क्या कर रही होगी। वो इस वक्त मैजिकल टेंपल में मौजूद है, मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। जो सब देखकर तो चेरी यहाँ पर लिंजुआन का मजाक उड़ाने लगी कि आखिर तुम इतनी चीजी क्यों हो, जिस पर लिंजुआन कहता है कि क्यों, क्या तुम यहाँ पर यांग वांजाओ को याद नहीं करोगी? जो सुनकर तो चेरी मुंह बनाते हुए कहती है कि भला मैं उस बेवकूफ को याद क्यों करूंगी, लेकिन अपने मन ही मन में वो परेशान होते हुए कह रही थी कि इतना अरसा हो गया, अभी तक मुझे उसकी कोई भी खबर नहीं मिली। उसने तो मुझे टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड मेंबर बनने पर कांग्रेचुलेशन भी नहीं बोला, मैं उसे माफ नहीं करने वाली। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डीमन हंटर टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हाउचेन अपने दोस्तों के साथ मिलकर न्यू मिशन लेने के लिए आया हुआ था। जहाँ हाउचेन अपने दोस्तों को बता रहा था कि अब हम टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड बन चुके हैं, अब हमारे जितने भी मिशन होंगे वो डायरेक्टली अलायंस लीडर्स की तरफ से हमें असाइन किए जाएंगे। जो कहते हुए हाउचेन ने सिस्टम में अपने न्यू मिशन को चेक करना शुरू कर दिया, और यहाँ सिस्टम डॉन ऑफ फ्लाइट टीम को वेलकम करते हुए बताती है कि तुम लोगों का मिशन है 2 डीमन हंटिंग स्क्वाड ग्रुप को रेस्क्यू करने का, जो कि कुछ अर्से पहले डीमन टेरिटरी में गए थे और उसके बाद उनकी कोई भी खबर नहीं मिल पाई। ये है डीमन हंटिंग स्क्वाड नंबर 65 एंड 66। लेकिन ये देखकर तो हाउचेन और उसके दोस्त सरप्राइज हो गए। सबसे बड़ा झटका तो चेरी को लगा, क्योंकि इसमें से एक डीमन हंटिंग स्क्वाड का लीडर तो यांग वांगसाओ है। अपने लवर को इस तरह से मुश्किल में देखकर चेरी काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी, और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।